आप लोगों के सामने फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो भी आर्टिकल चैप्टर से। जो आर्टिकल चैप्टर में जिस टॉपिक का नाम हम लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पूरे दुनिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा है, रूल है पॉलिटिकल पार्टीज लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम में दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको लिखा है द कांग्रेस पार्टी, फिर मैंने लिखा आपको द कम्युनिस्ट पार्टी, फिर मैंने आपको लिखा है द भारतीय जनता पार्टी। एग्जाम्पल तौर पर मैं लेता हूं, मैंने लिखा है द कांग्रेस पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी, ठीक है ना। द कांग्रेस पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा ओल्डेस्ट पार्टी? क्योंकि आपको मालूम यह भी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जो अंग्रेज के जमाने में इस पार्टी की फाउंडेशन हुआ था। इस पार्टी की फाउंडेशन कब हुआ? इस पार्टी की फाउंडेशन 1885 मतलब 1885 में हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। और उस समय भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुआ तब इस पार्टी ने ही वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए काफी तैयार हुई है और अंग्रेजों के साथ ये लड़ाई भी की है। 1885 ईस्वी में जब पार्टी की स्थापना हुई तो पहली अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। ये भी आप जान लीजिए। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि मैंने आपको बोला भी था कि जब हम इस बहुत सारे ऐसी पॉइंट लेकर आएंगे इंग्लिश में भी, जो कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जो आपको इतिहास में बताऊंगा, जो इतिहास भी आप जानेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया दी कांग्रेस पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दा का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना जी। आपको मैंने पहले ही बताया कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी में क्या तबला आ जाएगा, ढोलक आ जाएगा, गिटार आ जाएगा, ये जितनी भी सारी चीजें हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जितनी भी सारी चीजें आएंगे उसमें आपको दा का प्रयोग करना है 100%। तो जैसे कि आपको बोर्ड पर हम लिख चुके हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लिखा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हिंदी ये होता है वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है द तबला, द हारमोनियम, द ढोलक, द गिटार, इस सारे में क्या है आपको दा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है द तबला इज फेमस इन बिहार, ठीक है ना। द तबला इज फेमस इन बिहार, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में तबला काफी फेमस है। पहले के जमाने में भी तबला काफी फेमस था और अभी के जमाने में भी काफी फेमस है बिहार में, ठीक है ना। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा गिटार, द गिटार इज फेमस इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया है कि द गिटार इज फेमस इन द वर्ल्ड, जो कि आपको मालूम है कि गिटार पूरी दुनिया में फेमस है। और खास करके गिटार जो है लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सब एरिया काफी ज्यादा फेमस है। और खास करके दो जगह ज्यादा फेमस है गिटार, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, ये भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको लिखा है गिटार, और गिटार से पहले मैंने आपको लिखा दिया दा का प्रयोग। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आएगा तो वहाँ 100% है कि आपको दा का प्रयोग पॉइंट लिखा आया हूँ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग किया जाता है। ये 100% आपको माइंड में मेरी मैटर को सेटअप करना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की हम बातें करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पे दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैं चलता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा द बेस्ट, मैंने लिखा द बेस्ट, मैंने लिखा द बिगेस्ट, मैंने लिखा द वर्ल्डेस्ट, मैंने लिखा द मोस्ट। ये मैंने आपको लिख दिया है, गौर कीजिएगा। द बेस्ट, द बिगेस्ट, द वर्ल्डेस्ट, द मोस्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये खास करके अगर हम सेंटेंस की मैं बातें करता हूं, अगर मैं सेंटेंस की बातें करूंगा तो ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, मान चलिए कि मैंने आपको लिखा
मोनिका, मोनिका is the most beautiful girl in the class, in the class, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है कि मोनिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, मतलब ये कि मोनिका जो है क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है ना। मोनिका जो है क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो मोनिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, ये द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग भाई, द का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा। अगला एग्जांपल क्या है कि मैंने लिखा कि राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना। मैंने आपको क्या लिखा कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ क्या लगा, द का प्रयोग किया गया, और यहाँ भी क्या था, मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, जिसको हम एस और ये डी, एस डी का फुल फॉर्म क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। आप यहाँ भी लिख सकते हैं एस और ये क्या होगा, डी, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उससे पहले हमको द का प्रयोग हंडारत में करना पड़ेगा। यह आपका डाउट आया हूं नेक्स्ट टॉपिक लेके। उस टॉपिक का नाम है ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होते हैं न्यूमरल नंबर, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 कहते हैं, वो न्यूमरल नंबर के अंदर आता है। और एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑर्डिनल नंबर जब बातें करेंगे तो वहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है, गौर कीजिएगा, दी फर्स्ट, मैं लिखा दी फर्स्ट, मैंने लिखा दी सेकेंड, मैंने लिखा दी थर्ड मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा, THIRD थर्ड, मैंने लिखा है आगे पॉइंट द या दे फोर्थ, दी फोर्थ, ETC आ गया, ठीक है ना। आप इसको दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में। बट हम ग्रामर की इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर दा बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा, अगर वोवेल लेटर आता तो यहाँ पर हमको दी बोलना पड़ता, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स जब आएगा, जब हम बातें करेंगे तो 100% आपको लाइफ में याद रखना है कि यहाँ पर हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, करो कीजिएगा। मैंने लिखा ही इज द फर्स्ट बॉय, ठीक है ना, ही इज द फर्स्ट बॉय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कि वह पाला लड़का है, ठीक है ना, वह पाला लड़का है। आगे एग्जाम्पल लेता हूं, मांझली का शी इज द फर्स्ट गर्ल, ठीक है, शी इज द फर्स्ट गर्ल। इसका मतलब क्या कि वह जो है पहली लड़की है, ठीक है ना, वह जो है पहली लड़की है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे पढ़ लेता हूं, मांझली के मैंने आपको लिखा मोहन इज द, ठीक है ना, मोहन इज द टेंथ स्टूडेंट, मतलब क्या, मोहन जो है वो 10वां विद्यार्थी है, ठीक है ना, मोहन जो है वो 10वां विद्यार्थी है, ठीक है ना। यहां तक डाउट क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 10th की बात किया, फर्स्ट की बात किया, फर्स्ट की बात किया, तो इससे पहले क्या लगाइए, द का इस्तेमाल, इससे पहले क्या लगाइए, द का इस्तेमाल, इससे पहले क्या लगाइए, द का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये रखना है, जब भी ऑर्डिनल नंबर की बातें करेंगे तो वहां पर हमको द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बट क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्डिनल नंबर है जहां पे हमको द का प्रयोग नहीं भी करना पड़ता है, बट उसका कंडीशन है। मैं अभी आपके सामने मैं कंडीशन बता सकते हैं, उसके साथ कभी दा लगता भी है, कभी दा नहीं भी लगता है। तो आज हम दोनों कंडीशन हम बताने जा रहे हैं, दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर लास्ट या नेक्स्ट है, नेक्स्ट या लास्ट हो, उसके साथ कोई कंटेबल नाउन आता है तो वहां पर हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। बट क्या है कि अगर नेक्स्ट या लास्ट हो, उसके साथ कोई
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर आता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर आते हैं तो वहां पर दा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये आपको मेन पॉइंट समझना है। जैसे कि ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम हो, सीजीएल के एग्जाम हो, बड़े बड़े एसएससी का एग्जाम हो, इस तरह का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और ये टॉपिक खास करके जो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है उसके लिए तो काफी बेहतर है, और 12th के लिए भी काफी ये बेहतर है। चलिए मैं बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि नेक्स्ट मैंने लिखा है प्लस SCN और लास्ट प्लस SCN है, तो याद रखिएगा कि ये अगर ऐसा पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ता है, यहाँ पे दा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा वाला पॉइंट आ जाए तो याद रखिएगा कि इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा कि इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। लिखेंगे नो यूज दा, लिखेंगे नो यूज दा, इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि दा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल की बातें किया है, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है द नेक्स्ट बॉय, मैंने लिखा है द नेक्स्ट गर्ल, ठीक है ना, मैंने लिखा है द लास्ट स्टूडेंट, द लास्ट स्टूडेंट, मैंने लिखा है द लास्ट पेन, ठीक है, इट आ गया। याद रख लिए, आगे मैं चलता हूं। इसमें क्या होगा, जैसे मान चलिए कि नेक्स्ट डे लिखा, ठीक है ना, मान चलिए कि नेक्स्ट वीक लिखा, ठीक है, मान चलिए क्या मैंने लिखा आपको लास्ट मंथ लिखा, लास्ट ईयर लिखा, ठीक है, लास्ट ईयर लिखा, इट आ गया। तो आप यहां देख सकते हैं, सीधी सी बात है कि एक साइड यहां भी नेक्स्ट है, यहां भी नेक्स्ट, लास्ट है, यहां भी क्या है, बट ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बातें करेंगे बट टाइम की बातें नहीं करेंगे, तो याद रखना है कि यहां पे दा का प्रयोग किया जाएगा। बट क्या है, अगर हम टाइम की बातें करेंगे, नेक्स्ट या लास्ट हो, उसके साथ टाइम की बातें करेंगे, चाहे वो मंथ हो, ईयर हो, वीक हो, डे हो, अगर इस तरह की हम बातें करते हैं तो वहां पे दा का प्रयोग मुझे नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आपके सामने ये बिल्कुल आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों साइड लिख दिया है, एक साइड नोट करके देख सकते हैं, इस साइड भी लिखा हुआ है और इस साइड भी लिखा हुआ है, कहां पे दा का प्रयोग करना है, कहां पर दा का प्रयोग नहीं करना है, जो कि ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी बेस्ट है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।